सभी पेशेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विदित खंडेवाल उज्जैन से। एक इन्फॉर्मेशन टॉक है ये। इसमें मैं आपको बताऊंगा स्वस्थ दिल के लिए क्या आहार होना चाहिए। वो जानकारी जो सभी डॉक्टर्स को अपने पेशेंट को सर्कुलेट करते हैं, लेकिन बहुत बार एक सरल शब्दों में नहीं पहुंच पाती है पेशेंट की लैंग्वेज में। पेशेंट को भी ये जानकारी होती है, लेकिन एक कंपाइल नहीं कर पाता है पेशेंट। तो उस दिशा में मैं एक छोटा सा बता रहा हूँ कि आपको किस तरह का आहार लेना चाहिए जिससे दिल स्वस्थ रहे। तो हम इसमें ब्लड प्रेशर की चर्चा करेंगे। आमतौर पर ब्लड प्रेशर घटता बढ़ता रहता है, लेकिन एक लंबे समय तक अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो उसका किडनी, हार्ट जैसे ऑर्गन्स पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में जनरली क्या कोई लक्षण ज़्यादा नहीं दिखते हैं स्टार्टिंग में, इसलिए इसको अपन साइलेंट किलर कहते हैं। लेकिन जब ये बढ़ जाता है तो इसमें हार्ट अटैक, हार्ट फेल्यूर, इरिथमिया, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ और स्ट्रोक, जो कि लकवा जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, सब बीमारियों का खतरा इसमें बढ़ता है। सबसे ज़्यादा डेथ्स इंडिया में वर्ल्ड वाइड सीवीडीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज से होती हैं, जिसमें हाइपरटेंशन एक मुख्य कारण है इनको बढ़ा के रखने का। और कार्डियोवैस्कुलर रोग जिसको हम बोल रहे हैं, जीवन शैली से जुड़े हुए रोग हैं। इसमें हमारी कुछ चीज़ें इन चीज़ों को बढ़ा रही हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हम परिवर्तित नहीं कर सकते इनके लिए, जिनको हम नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर बोलते हैं। जैसे कि उम्र है, मेल फीमेल होना है, आपकी जेनेटिक्स है। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स जो हम परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस, ज़्यादा नमक खाना, जंक फूड्स खाना, अल्कोहल लेना, टोबैको च्युइंग करना, जो कि मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर होते हैं। इनको ना करने से इनको 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 लोगों ने ज़्यादा कर रहे हैं इसके कारण से ये ब्लड प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है पेशेंट्स में। इसके लिए कुछ डाइट्स पैटर्न है, जिसमें एक डैश डाइट और एक मेडिटेरियन डाइट्स, दो नाम बहुत आते हैं, जो कि बीपी और एट लास्ट कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ को कम करने में हेल्प करते हैं। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कुछ विशिष्ट आहार हैं जिसका बदलाव करके हम अपने ब्लड प्रेशर को सामान्य रख सकते हैं। ब्लड प्रेशर को कम रखने के लिए बहुत सारी गोलियां, दवाइयां उपलब्ध हैं, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी ना के बराबर हैं। लेकिन अगर हम लाइफ स्टाइल जिसको बोलते हैं कि हमारे जीवन आहार शैली में परिवर्तन करें, तो वो भी दवाइयों से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और अगर अपन दवाई ले रहे हैं तो उस दवाई को भी अच्छा एक्ट करने का रहता है इसमें, जब हम ये लाइफ स्टाइल अपनाते हैं। तो सबसे पहला है नमक कम करना। सोडियम जिसमें ज़्यादा हो वो नहीं खाना है। पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। 1500 माइक्रोग्राम से कम सोडियम अपने शरीर में होना चाहिए। जितना कम खाएं सोडियम उतना अच्छा है। तो इसके लिए एक चार्टिंग बने, हम कितना नमक खा रहे हैं। नमक युक्त आहार जैसे मौसमी फल का सेवन करना जिसमें नमक नहीं होता है। पैकेट फूड, प्रोसेस फूड, ये सब नहीं खाना है, इसमें कम खाना है। इनमें नमक इसमें सोडियम कंटेंट ज़्यादा होता है। डिब्बा बंद फूड जिनको बोलते हैं, नहीं खाना है। जैसे फूड जिनमें कि बहुत परसेंट की सोडियम की मात्रा हो, उस कंटेनर पे लिखा हो, इसको चेक करना है, लेबलिंग चेक करना है, और वो इस तरह के फूड्स को अवॉइड करना है जो ज़्यादा से ज़्यादा हमको हेल्प करेगा। अल्कोहल का सेवन, बहुत लोग आजकल अल्कोहल का सेवन बढ़ता जा रहा है। तो जो 2 ड्रिंक्स या 1 ड्रिंक्स रेगुलर ले रहे हैं या ड्रिंक्स ले रहे हैं, उनकी तुलना में जो नहीं ले रहे हैं उनमें ब्लड प्रेशर के चांस ज़्यादा हैं। तो अल्कोहल को हमें अवॉइड करना है जितना कर सकें। और चाय कॉफ़ी की संख्या कम करना है। कैफ़ीन से, चाय कॉफ़ी में कैफ़ीन जो होता है उनसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो कैफ़ीन की मात्रा कम करने के लिए 2 से 3 कॉफ़ी, 2 कॉफ़ी मैक्सिमम, या 3 चाय आप ले सकते हैं मैक्सिमम। इसको भी आप कम करें तो ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ अधिक फाइबर और फल सब्जियां खाना है। पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर, ये तीनों चीज़ें सब्जियों या फ्रूट्स में होते हैं। तीनों चीज़ें ब्लड प्रेशर कम करने में हेल्प करते हैं। फ्रूट का जूस के बजाय हमको फलों का पूरा उपयोग करना है, जिससे फाइबर मिले, बीपी कम करने में ज़्यादा हेल्प करता है। और फलों का रस जब हम लेते हैं तो उसमें शुगर कंटेंट बढ़ जाता है, तो बेनिफिट आपको ज़्यादा है जब आप पूरा फल खाते हैं, एक नियमित रूप से खाते हैं। एकदम ज़्यादा फल खाना फिर 3 दिन तक नहीं खाना, उससे ज़्यादा अच्छा आप रोज़ कुछ मात्रा में फल खाएं। इससे रफेज डाइट आपको मिलती रहे और आपका सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें भी अच्छी रहें। अब डैश डाइट जो एक वर्णन किया था कि वो क्या होता है, यही सब चीज़ें डैश डाइट में आती हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को कम करके हम कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ को भी कम करेंगे।
इसमें एक मात्रा डिसाइड रहती है कि हमें नमक कितना खाना चाहिए और अनाज कितना लेना चाहिए। तो एक बताता हूँ मैं कि किस तरह से लेना चाहिए। अनाज एक दिन में 7 से 8 सर्विंग्स, मीट्स पोल्ट्री 2, सब्जियां 4 से 5 सर्विंग्स, फल 4 से 5 सर्विंग्स, कम फैट वाला दूध और सोडियम का सेवन 300 ग्राम से कम, मिठाइयाँ सप्ताह भर में 5 से भी बार कम। तो ये डैश डाइट के फ़ायदे। मेडिटेरियन डाइट्स भी आपको मैंने बताया, इसके लिए वही डाइट्स, लेकिन इसमें सामान्य रूप से थोड़ा सा फैट ज़्यादा होता है। मुख्य रूप से ऑलिव ऑयल, नट्स, सीड्स से मिलने वाला मोनोसैचुरेट फैट, जो कि डेली एनर्जी के काम में आएगा, वो 40% होता है मेडिटेरियन डाइट्स में। इस तरह की जो डाइट्स हैं जिनसे बेनिफिट्स ज़्यादा होता है कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स में, डैश डाइट है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम बढ़ाना है डाइट में। साल्ट कंटेंट 1500 mcg से कम करना है। डैश डाइट में 200 कैलोरीज होती है। फैट से भरपूर आहार लेने के कारण ये ट्राइग्लिसराइड के स्तर को घटाता है, एसडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और एलडीएल के स्तरों को यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। अंततः ये वज़न के मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। आहार योजनाओं में मिठाइयाँ और शक्कर युक्त पेय पदार्थों का सेवन भी कम करता है। इससे डायबिटीज़ और अन्य हृदय रोगों का जोखिम कम होता है। हार्ट फेलियर से ग्रस्त मरीजों को सेहत में सुधार लाता है डाइट। अब डाइट और एक्सरसाइज 2 वर्ड है। तो एक्सरसाइज करना चाहिए, रोज करना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं लोग, कितनी एक्सरसाइज करें सर, कितनी मात्रा में करें। तो सप्ताह में 5 दिन एक्सरसाइज करें। आप कर सकते हैं 7 दिन तो और अच्छा है, अदरवाइज 5 दिन कम से कम करें। 30 से 35 मिनट की एक्सरसाइज करें, जिसमें कि आपकी हार्ट रेट का एक मेजरमेंट होता है कि आपकी हार्ट रेट जब 220 माइनस एज के अकॉर्डिंग उसका 85% करने पर एक एवरेज 50 से 60 के लिए करीबन 120-130 की हार्ट रेट पहुंच जाती है चलने पर तेज। तो उतना एक्सरसाइज करना है। तो उस एक्सरसाइज को करना है, तो सप्ताह में 5 दिन करना है। और इसके साथ साथ कम सोडियम का खाना और फ्रोज़न फूड या डिब्बा बंद खाने की बजाय फ्रेश वेजिटेबल्स, सोडियम कंटेंट कम करने के लिए फाइबर डाइट में पोटेशियम और फाइबर बढ़ाने के लिए फ्रूट्स, ये सब लेना है। तो डाइट एंड एक्सरसाइज से हम बीपी को बहुत हद तक कंट्रोल में कर सकते हैं। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर्स होते हैं, जो अन्य जिसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशंस कहते हैं, उनमें ड्रग्स का इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहता है, बट ये डाइट और एक्सरसाइज उनमें भी अपने को करना है। इस तरह से आप नियंत्रण में रखें अपने ब्लड प्रेशर को, और इससे होने वाले किडनी पे और हार्ट पे होने वाले प्रभावों को बचाइए। धन्यवाद।